हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम कीर्तन शुरू करें। मेरी आवाज आप लोग सुनाई दे रहे हैं? जय प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। जय राधा माधव हरे, जय राधा माधव हरे, जय गोपी जन धारी, जय गोपी जन भारी, यशोदानंदन व्रज रंजन, आनंद व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारि, यमुना तीर वनचारि, प्रभु जी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माधव आवाज कट रही है। कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे, जय गौर ओ हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपा जय 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 श्री श्री कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले उपकदा मह्यं ददाति अहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथनित्यं तं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललितशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांग वृषभानुसुते नित्यानंद भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमलवर्णं तारम् अपारसमं भजामहे भागवत स्वरूपं तमादिदेवं मालवर्णं श्वेतावतारम् अपार दृशेतो मजामहे भागवत स्वरूपं तमः करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् तार समुद्रसेतो मजामहे भागवत स्वरूपम्। जय श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का मेरी आवाज सुनाई दे? प्रभु जी कट रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी बीच कट में रही है कट आवाज। रही है देखा प्रभु माता जी। जी? जी कट रही है प्रभु जी, बीच में ब्रेक हो रही बहुत। हरे कृष्ण। ठीक, अभी चेक करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी क्लियर सुनाई दे रहा है आप लोग को? जी प्रभु जी। अरे सॉरी, हम आज कोई ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या हो गया? एक हफ्ता ब्रेक हो गया इसके लिए। नहीं प्रभु जी, 2-3 भक्तों की वो भक्ति शास्त्र की क्लास है आज। गोवर्धनी कॉलेज से भक्ति शास्त्री हो रहा है ना, वो मंगलवार को होती है उनकी क्लास। अच्छा। हाँ। और बाकी लोग? नहीं आए, ग्रुप में डाला है मैसेज। हम्म, थोड़ा लेट ठीक, ज्वाइन करेंगे शायद। हरे कृष्ण। ओके, तो हम क्लास चालू करेंगे फिर।
क्या बोलते हैं, चालू करना है कि नहीं? जी प्रभु जी, करते चालू। हरे कृष्ण, जैसा दो ही आपको लोग, अच्छा लगे, हाँ आपको दो ठीक ही लगे। लोग, ठीक है हम चालू करते हैं, दो ही लोग काफी है, इसमें क्या है? जी जी, हम हरे हम कृष्ण। एक से भी चालू कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अभी हम कहाँ तक गए थे, थोड़ा याद दिलाएंगे, मैं भी भूल गया। 17वां अध्याय, 17वां श्लोक शुरू है प्रभु जी, पहले अध्याय का। तो तस्य शुरू होने वाला है ना? कर्मणि, हाँ तो 17। ओके। हरे कृष्णा माता जी, कौन सी पुस्तक है? भागवतम पहला अध्याय, पहला स्कंद, पहला अध्याय, जी जी 17वां जी। श्लोक। ओके, तो हमने अभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, श्लोक क्रमांक 17। तस्य कर्मण्योदाराणि परिगीतानि सूरुभिः ब्रूहिणः श्रद्धधानानां लीलया ददतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरुभिः ब्रूहिणः श्रद्धधानानां लीलया ददतः ददतः कलाः। अनुवाद, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्व है, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो अभी ये जो हमारा सेक्शन चल रहा है 9 से लेकर के 23 तक, इसमें नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं, सोनक आदि, जो सबसे उनका हिता मतलब कि जो हेड है उनका, उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न क्या क्या है? श्लोक क्रमांक 9 में हमने देखा, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल, यानी जन साधारण के लिए कौन सा, सॉरी एक मिनट में हिंदी एग्जैक्टली क्या है देखता हूँ। जन साधारण के लिए सरलता से, सॉरी, समग्र एवं परम कल्याण क्या है? सभी जनसाधारण के लिए एब्सोल्यूट क्या है, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गुड सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है, पहला प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न पूछते हैं फिर कि जितना भी शास्त्र है, सभी शास्त्र का एसेंस यानी सार वस्तु क्या है जो सभी जीवों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भगवान देवकी, भगवान कृष्ण देवकी और देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लिए, या देवकी और वसुदेव के गर्भ में क्यों जन्म लिए, क्या कारण है? ये तीसरा कारण है, ये तीसरा प्रश्न है। अभी इस प्रश्न में जो 17 नंबर श्लोक है, इसमें पूछ रहे हैं कि हमें तस्य कर्माणि उदाहरणी परिगीतानि स्वरूपे, भगवान के जितना भी सारे अवतार है
तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो हम इसको दृष्टिपात करते हैं। तो कोई पर्पल पढ़ना चाहें, तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे तो हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। यस। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक, समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें शील व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो शाश्वत या भक्त कहलाता है और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू। यस रेखा माता जी, थोड़ा समराइज कर सकते हैं आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रयास करती हूँ मैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि भगवान की लीलाएं एक्चुअली बहुत उदार और भव्य है, चाहे उनकी सृष्टि बनाई हुई भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो समान रूप से वो आश्चर्यजनक है और उसमें सारी विविधता है। तो उनका सारा गुणगान अनेक विद्वानों ने, नारद आदि सारे लोगों ने किया है। तो विद्वान और स्वरूप सिद्ध आत्माओं ने भी उनका सारा गुणगान किया है। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सृष्टियां क्या है, तो ऐश्वर्य, सौंदर्य, ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत क्या है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य। तो ये डिफरेंस है आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कि सच्चिदानंद स्वरूप है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब लगती है, प्रकट होती है, लेकिन उसकी तुलना
केवल चलचित्र से की जा सकती है। तो वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट करते हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता एक्चुअल सांख्य ज्ञान वगैरह, तो वो मिथ्या वस्तु को आकृष्ट हो जाते हैं। तो अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे भी मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। तो इसीलिए वो आध्यात्मिक जगत की ओर नहीं जाते, भौतिक जगत ही अपना सब कुछ है ऐसे मानते हैं अल्पज्ञ। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वासुदेव और नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और भगवान का जो शाश्वत राज्य है तो उसे पाने के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। वो उनको पता होता है कि ये ज्यादा सुखी, ज्यादा विशाल और ज्यादा आनंद एवं ज्ञान से संपूर्ण है भगवान का शाश्वत राज्य। भौतिक राज्य में तो ये सब चीजें नहीं मिलती। तो ये सब है, मनुष्य सारे भगवान के कार्यकलाप उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को, सारे शौनकादि ऋषि, की हमें उस लीलाओं के बारे में बताओ। तो ये लीला है, भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं इस लीला से भगवान। तो अपने आप फिर भगवत धाम जाने का भी हमें मार्ग मिल प्राप्त हो जाता है। तो बद्ध जीवों में अरे से वाह। कुछ भौतिक इंद्रियों को मिथ्या भोग में लिप्त होते रहते हैं और कुछ हम्म, आध्यात्मिक जगत के अपने वास्तविक जीवन को नकारते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि सात्वत या भक्त कहलाता है। अध्यात्मवादी जब हो जाता है तो सात्वत यानी कि भक्त। तो न उग्र तो भौतिक कार्यकलाप में, न ही ठीक भौतिक चिंतन में वो लीन होता है। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के ठीक। परम नियंता के रूप में भगवान को असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं उनके। तो अवतार क्यों लेते हैं भगवान अलग अलग, तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के नियंता के रूप के लिए वो अलग अलग अवतार लेते हैं। ठीक। तो ब्रह्मा, रुद्र, मनु, ये सारे हैं उनके भौतिक गुण अवतार बताए हैं। और दिव्य अवतार बताए हैं, राम, नरसिंह, वराह, वामन, इनको दिव्य अवतार। ऐसे दो अलग अलग अवतारों को डिवीजन यहाँ पे बताया है, भौतिक गुण अवतार और दिव्य अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत है। तो ये तो वे ही समस्त कारणों के कारण है। तो प्रभुपाद जी लास्टली कंक्लूजन करते हैं कि गुणावतार और दिव्य अवतार भगवान के, और सारे समस्त अवतारों के स्रोत ही, मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, ऐसे कंक्लूजन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करें। यस, परफेक्ट है। यस माता जी, आपने बस पूरा परपट आपने अच्छे से कवर किया है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 18। अथाख्या अथाख्या ही हरेर्धर्मत्र अवतार कथा शुभा लीला विदधत। थोड़ा मेरे को संस्कृत में इसको ये हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है। रुको एक मिनट, थोड़ा इंग्लिश में निकालता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला विदधतः सौरभीश्वरस्यात्म मायया। इसको कैसे संधि करते हैं, संस्कृत मेरे को इंग्लिश में पता चलेगा। एक मिनट ना। आप लोग के जब भी पढ़ते हैं ये श्लोक कैसे पढ़ते हैं आप लोग? ब्रेक करके पढ़ते हैं ना ऐसे ही? रेखा माता, आप पढ़िए श्लोक को कैसे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ आख्या ही हरेर्धिम अन्न अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने पढ़ा ठीक से, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट किया है, देखता हूँ। ठीक। अथा क्या ही हरेर भीमनम अवतार कथा शुभः लीला वदधतः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वर इस ईश्वरस्यात्म मायया। यहाँ पर ब्रेक किया गया उन्होंने, ईश्वरस्य आत्ममायया, ईश्वरस्यात्ममायया, ईश्वरस्यात्ममायया, ऐसा। ओके। हे बुद्धिमान सुत से, कृपा करके हमसे श्री भगवान के
विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के इससे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर श्लोक में दूसरा ये 5वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान की जितना भी सारे लीला अवतार हैं वो सारे लीला अवतार का कथा सुनाइए। भगवान ने जितना सारे लीला किया है आवाज नहीं आ रही प्रभु, आवाज ब्रेक हो रही प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा ज्यादा ब्रेक हो रहा है कि ये क्या है? अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी। ओके, ज्यादा ब्रेक हुआ तो मेरे को बताइए, नहीं तो मैं मोबाइल नेटवर्क चालू कर देंगे। वाईफाई मेरा कनेक्टेड है, वाईफाई इतना फ्लक्चुएट होता है पता नहीं क्यों। ओके, चला गया अभी, मतलब सही चेंज करना ही पड़ेगा। अभी आवाज आ रहा है आपको? नहीं आता होगा। आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है जी। कि चेंज कर दूं मैं? रुकिए 1 मिनट, चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट रुकिए, मैं चेंज करता हूँ, देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है। ठीक, देखते हैं अभी होगा नहीं तो फिर। तो खास करके श्लोक क्रमांक 17 और 18 में डिफरेंस क्या है? 17 में पूछ रहे कि जितना भी सारे भगवान के पुरुष अवतार हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, और 18 में लीला अवतार के बारे में, जैसे कि राम नरसिंह परशुराम सब लीला अवतार है। और पुरुष अवतार क्या है? भौतिक जगत बनाने के लिए जितने सब पुरुष अवतार लिए भगवान ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हैं, ऐसे तीनों विष्णु जो है पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार के बारे में बताइए। ओके, तो अभी हम इसका, मैं तो तात्पर्य तो छोटा सा है, मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में बड़ा पढ़ने के लिए पढ़ूंगा। भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजार रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो भौतिक अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय
उपस्थिति रहते हैं तथा जो ऐसे लीलाओं के दिव्य गाथाओं के सुनते हैं वो दोनों लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। श्लोक क्रमांक 19। आज इसको थोड़ा हम प्रयास करेंगे से खत्म करने को, पहला चैप्टर कम से कम तो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्क्षणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत्क्षणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो सूत गोस्वामी सॉरी सनकादिक ऋषिगण बोल रहे हैं कि हम उन श्री भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनने थकते नहीं हैं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका अनुवाद का अगर सारांश हम बताने जाएंगे तो सूत गोस्वामी सॉरी सनकादिक ऋषिगण बोल रहे हैं कि भगवान की ये जो सारे लीला हैं, जिसको एक बार वो कथा में रुचि आ गया तो उसके प्रति एक रस डेवलप होता है, जो कितना बार भी इसको सुनते रहोगे, प्रत्येक क्षण में भी इसको सुनते रहोगे, पर कितना बार इसको सुनते रहोगे, लेकिन इसका प्रति पद में रस आस्वादन करने को मिलता है और हम कभी थकते नहीं हैं, कभी बोर नहीं होते। दैट मीन्स इन वन लाइन बोलेंगे कि कृष्ण कथा कभी भी हमें बोर नहीं करवाता है, कितना भी सुनो हमको नया नया ही लगता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, कितना भी हम श्रवण करते रहेंगे इसका रस और बढ़ते जाते हैं। जैसे हरि नाम, ऐसे ही भगवान की भी कथा, हरि कथा अनंत, हरि नाम अनंत, जितना भी इसको पान करना है कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कभी भी थकोगे नहीं, नो सैटिस्फैक्शन। ओके, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हाथ ऊपर कीजिए, और कोई पढ़ा नहीं तो पढ़ सकते हैं। रुको, माता जी आचार्य अग्रवाल माता जी प्रतिमा जॉइन कर ले। और कोई पढ़ना चाहेंगे? संध्या चोपड़ा एक होना, संध्या चोपड़ा, इस प्रतिमा ने पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं।
लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ऊब जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो और पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्म अस्मि शब्दों को बारंबार उच्चरित करके संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है, वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, क्या समझे थोड़ा बताइए। इसमें प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो ये लौकिक कहानियां होती है, जो स्टोरीज होती है, जो इस दुनिया की है, या फिर जो इमेजिनरी स्टोरीज होती है, या जो हिस्ट्री होती है इमेजिनरी, तो ये इनमें और दिव्य लीलाओं में, भगवान की दिव्य लीलाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जो इतिहास है उसमें भी भगवान के अवतारों की लीलाएं हमें बताई गई है। जैसे रामायण में भी भगवान के बारे में बताया गया, भगवान श्री राम के बारे में, महाभारत में बताया गया भगवान के बारे में, पुराणों में जो पुराण लिखे जाते हैं वो वेदों को समझने के लिए स्टोरीज फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उसमें भी भगवान के बारे में लिखा गया इतिहास है। तो इनमें जो है भगवान के अवतारों की लीलाएं लिखी गई है, तो इनको हम कितनी भी बार पढ़ें वो हमें हमेशा नए के नए लगते हैं, हमेशा हमें कुछ उसमें से नया सीखने को मिलता है। तो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी की आप गीता भागवतम को बार बार पढ़ते रहे, एक बार कंप्लीट किया, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर भी आपको उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा, हमेशा आपको कुछ उसमें नया सीखने को मिलेगा। और लेकिन दूसरी ओर जो लौकिक समाचार होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, आज आया न्यूज़पेपर तो शाम तक जो है वो रद्दी हो जाता है, तो वो गतिहीन होते हैं लौकिक समाचार। लेकिन जो दिव्य समाचार है वो हमेशा गतिशील होते हैं, एक्टिव होते हैं, जैसे हमारी आत्मा हमेशा एक्टिव है और जो पदार्थ है वो गतिहीन है। तो जिनका इंटरेस्ट हो गया है इन दिव्य विषयों को सुनने में, वो ऐसी कथाएं सुनते हुए कभी भी थकेंगे नहीं। वो हमेशा जो है इसके बारे में श्रवण करने के लिए सोचते रहेंगे, और जहां भी उनको ऐसे दिव्य विषयों का श्रवण करने को मिलेगा तो वो करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो लौकिक कार्यकलाप है उनसे हम जल्दी ऊब जाते हैं। जैसे आप न्यूज चैनल पे एक ही न्यूज को बार बार दिखाया जाता है, तो हम उसको बहुत देर तक हम उसको नहीं सुन सकते। लेकिन जो दिव्य और भक्तिमय कार्यकलाप होते हैं उनमें कभी बोरियत नहीं होती। तो यहाँ पे जो उत्तम श्लोक के वर्ड आया है, तो ये उस साहित्य की साहित्य के बारे में बता रहा है जिसमें अज्ञानता के लिए नहीं है वो। तो जो लौकिक साहित्य है वो तो तमोगुणी है, लेकिन जो आध्यात्मिक साहित्य है वो तमोगुण से परे है। और इसको हम जैसे जैसे पढ़ते हैं ये ज्यादा प्रकाशवान होता जाता है, और ज्यादा हमें जो है दिव्य अनुभूति होती रहती है। तो जितना जितना हम पढ़ेंगे ये उतना उतना स्वादु पदे पदे और ज्यादा अच्छा हमें लगता है। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन हो रहा है कि जो तथाकथित मुक्त व्यक्ति है, जो निराकार की उपासना करते हैं, वो बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन उसके बाद क्या? तो मतलब वो संतुष्ट नहीं होते हैं उसको बोल के, उसके बाद हाँ ठीक है तुम ब्रह्म हो, उसके बाद क्या? तो ये जो कृत्रिम अनुभूति है उनको ब्रह्म की, ये उबाऊ है। तो फिर उनको भी वास्तविक आनंद नहीं मिल पाता, वो संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते। तो फिर उस वास्तविक आनंद के लिए वो वापस से श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। लेकिन ऐसे इतने भाग्यशाली हर कोई नहीं हो पाता जो भागवतम की ओर मुड़ जाए। तो जो ऐसे भाग्यशाली नहीं होते वो उस वास्तविक आनंद के लिए परोपकार की ओर मुड़ते हैं कि हम दूसरों का भला करें, तो उससे शायद हमें कुछ अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो मायावाद दर्शन है वो लौकिक है, लेकिन जो गीता और भागवतम है उनका दर्शन दिव्य है। जी प्रभु ओके, जी, हरे ठीक, कृष्णा। ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। तो कृष्ण कथा कभी भी हमको बोर नहीं करवाते, लेकिन भौतिक कार्यकलाप की जो कथा है, उपन्यास और सब कुछ है, वो लौकिक कथा के कारण ये हमें बोर लगता है और इसमें कोई रुचि नहीं होती, कोई रस नहीं, उसमें रसहीन हो जाता है। तो एक बार
एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप बोले कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो आप करते हैं वो हम करते हैं। तो रिपोर्टर का आश्चर्य हो गया, हम करते हैं आप करते हैं, आप क्या करते हैं? बोले कि आप भौतिक जगत के बारे में लोगों को बताते हैं अलग अलग न्यूज के माध्यम से, और हम आध्यात्मिक कथाओं के बारे में, हमारा प्रोफेशन एक ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? आपकी जो कथा है पुराना हो जाएगा, आज का खबर कल को कोई सुनेगा नहीं, लेकिन हमारा ये जो कथा है ये सदियों से चलते आ रहा है और आगे चल करके ये चलते रहेगा। मैं जाने के बाद भी ये कथा चलती रहेगी, लेकिन तुम जो आज बोल रहे हो वो शायद कल और कोई सुनेगा नहीं, वही हमारा डिफरेंस है। तो भौतिक कार्यकलाप, भौतिक कथाएं वो टेम्पोररी होने के कारण, लौकिक होने के कारण, क्योंकि सारे कथाएं जो है बेस्ड ऑन इंद्र तृप्ति के ऊपर है, तो इसलिए उसमें हमें रुचि नहीं आती है और उसका रस खत्म हो जाती है। ओके, श्लोक क्रमांक 20। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुस। ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, इसको जिसको याद करना है कर सकते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुस। इसमें एक शब्द को लेकर के आप इसको विश्लेषण करेंगे, बहुत मतलब इसमें जीव गोस्वामी इसके ऊपर एक श्लोक के ऊपर पूरा एकदम तात्पर्य में सर टीका में लिखा है, तो हम इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो इसका अनुवाद ये है कि भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो अगर इसमें हम पूरा विश्लेषण करने जाएंगे तो ऐसा शब्द क्यों रखा गया है कि गूढ़ कपट मानुष भगवान, गूढ़ कपट मानुष अति मर्त्या ने, इस मर्त्यलोक में आकर प्रसन्न रह करके उन्होंने ऐसा अलौकिक कृत्य क्यों किया जो मनुष्य की भांति होती है। भगवान ये चैतन्य चरितमृत क्या लिखते हैं, क्या श्लोक है वो, भूल गया मैं, जस्ट आ रहा था। किसको याद है? सर्वोत्तम नर लीला नर वपु जहर समान, उसका पहला लाइन क्या है? भूल गया मैं। किसको याद नहीं ना? चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, नर सर्वोत्तम नर लीला नर वपु जहर समान, उसका पहला लाइन भूल गया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के सहित जो मनुष्य की भांति लीला किया है, वो लीला प्रसन्न रहकर जो किया है, उन्होंने अनेक अनेक अलग लीला किया है और इस लीला के बारे में हमें बताइए। इसमें सुपर ह्यूमन आर्ट्स बोलते हैं, अति मर्त्यानि मीन्स सुपर ह्यूमन आर्ट्स, दैट मीन्स भगवान ने जो हम मनुष्य जो है वो भी हम इधर कुछ ना कुछ लीला करते रहते, कुछ ना कुछ ये करते हैं, लेकिन भगवान ने जो, भगवान और कृष्ण और बलराम जो लीला किया है वो अति मर्त्यानि सुपर ह्यूमन आर्ट्स है, मनुष्य से भी और अच्छा सुपर ह्यूमन है। गूढ़ा कपट मनुष्य, ओके। इसको कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये वाला श्लोक है क्या? कोई दूसरा कोई कृष्णेर यते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर वपु तहार स्वरूप गोप वेश हाँ, वेणु कर कृष्णेर नव जतकलीला किशोर सर्वोत्तम नरलीला नर वपु जहार सर्वोत्तम स्वरूप। नरलीला यस यस, नर थैंक यू वपु थैंक यू। तहार स्वरूप गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर नर लीला है यस यस अनुरूप। यस। मध्य लीला से है प्रभु जी ये श्लोक। तो श्लोक क्रमांक क्या है? प्रभु जी 21 मैंने सर्च किया क्या? 21.101 21.101। हाँ, ओके ओके। फिर से पूरा पूरा पढ़िए थोड़ा। कृष्णेर यते फिर से पढ़िए। खेला सर्वो कृष्णेर यते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर वपु तहार स्वरूप गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर नर लीला है अनुरूप। भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें नर लीला सबसे आकर्षक और सर्वोत्तम है। नर वपु मनुष्य का शरीर उनका वास्तविक स्वरूप है। वे गोप के वेश में हाथों में बांसुरी लिए सदा नूतन किशोर और नटों में श्रेष्ठ है। नर लीला के लिए यही रूप सबसे उपयुक्त है। जय जय जय, ग्रेट। वही श्लोक। थैंक यू। ओके, इसका तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? संध्या मत हाथ ऊपर किया, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो श्री भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगिरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मन प्रस्ताव द्वारा श्री भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने प्राकट्य के समय ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी यथा प्रसिद्ध माता के समक्ष चतुर्भुज श्री विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री राम के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को जो जो कोई पढ़ता है त्यों तो यह सब उसे ज्ञान होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सभी कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप से ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान श्री भगवान हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। यस, प्रतिमा जी समराइज कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो भगवान है या जो श्री कृष्ण है उन पे मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। जैसे मनुष्य पहले बच्चा होता है फिर बड़ा होता है या पशु भी इस तरह से होता है, तो ये वाले जो सिद्धांत है वो भगवान पे लागू नहीं होते हैं। तो कैसे लागू नहीं होते वो अभी हम आगे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में जो है आजकल ऐसा है कि आप थोड़ी तपस्या करो या आत्म संयम करो और कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लो और आपको ईश्वर मान लिया जाएगा। लेकिन जो श्री राम है या श्री कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है, वो इस तरह से भगवान नहीं है कि उन्होंने तपस्या के बल पे आत्म संयम के बल पे कुछ सिद्धियां ले ली थी। वो इसलिए भगवान है क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से भगवान है। ऋषियों और मुनियों के ऋषि और मुनियों ने उन्हें भगवान के रूप में पहचाना है। लेकिन आजकल क्या है, जो धूर्त व्यक्ति हैं उन्होंने अपने ही अवतार बना लिए हैं और मेनली जो है बंगाल में इस तरह का व्यापार बन चुका है कि आप जो है कुछ सिद्धियां दिखाओ, कुछ जादू दिखाओ, कुछ करतब दिखाओ और जो है लोग आपको मत देंगे और आप जो है लोकप्रिय भगवान के अवतार बन जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह के अवतार नहीं थे। जब उनका प्राकट्य हुआ, जब वो देवकी मैया के सामने आए थे, तब वो वास्तविक रूप से भगवान के रूप में ही आए थे। वो चतुर्भुज रूप में थे, श्री विष्णु रूप में थे। फिर उनकी माता ने उनसे अनुरोध किया, तब वो एक बालक बने थे। उसके बाद जो है वो गोकुल चले गए अपने एक भक्त के यहाँ पे, नंद महाराज जी और यशोदा माता के पास। वहां पे उन्होंने उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी तरह से जो बलराम जी हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही पूरक है, उनके ही पूर्ण विस्तार है वो। और उनको जो है रोहिणी से उत्पन्न समझा जाता है। तो भगवान जो है गीता में कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो उसको समझ लेगा वो भगवत धाम में आ जाएगा। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य है और इसको समझ लोगे तो मेरे धाम में आप आ जाओगे। तो मतलब मुक्त होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो भागवतम में भी जो है भगवान कृष्ण की जो दिव्य प्रकृति है उसका वर्णन जो है 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में जो है उनकी लीलाएं दी गई हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रंथ को पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमें ये सब कुछ ज्ञान होता रहेगा। लेकिन इस बात में हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि भगवान जो है अपनी माता की गोद से ही अलौकिक थे और उनके सभी जो कार्यकलाप थे वो भी अति मानवीय थे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन वो नहीं कर सकता। जैसे कि 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ऐसा जो काम है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कर सकते हैं। कोई और व्यक्ति या सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी उसके लिए भी ऐसा करना कठिन है। लेकिन जो भगवान है फिर भी यहाँ पे जैसे श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने प्रच्छन्न रहकर, प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ रह करके उन्होंने अनेक लौकिक कृत्य किए। तो उन्होंने किससे छिपे वो या किसने उनको छिपाया, तो वो हमें बता रहे हैं कि उनकी योग माया ने उनको छिपाया। और फिर जो उनके माता पिता हैं, उनके जो परिजन हैं, वो उनको एक सामान्य मानव शिशु ही समझते रहे। वो उन्होंने उनको भगवान नहीं समझा। तो वो जब भी कुछ ऐसा पराक्रमी कार्य करते थे तो माता पिता समझते थे कि भी हमारे जैसे हमारे मक्खन से, हमारे दूध से इसमें ताकत है या इस तरह से कुछ, या विष्णु जी का आशीर्वाद है, इस तरह से कुछ वो अन्य रूप में ग्रहण करते थे। वो ये फिर भी ये नहीं कहते थे कि हमारा पुत्र जो है भगवान है। तो इस तरह से जो है उनका वात्सल्य प्रेम में वो हमेशा तुष्ट रहते थे कि हमारा बालक है, वो उसको बालक ही मानते थे अपने बच्चे को। तो इस तरह से जो है नैमिषारण्य के मनुष्य उन्हें मनुष्यवत बताते कि वो छिपे रह के उन्होंने वो मनुष्य रूप में रहे, लेकिन वास्तव में वो है कौन थे, वो परम शक्तिमान श्री भगवान थे। जी प्रभु जी, कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सबको तो समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो खास करके 2 शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, गूढ़ कपट मानुष और अति मर्त्यानि। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि गूढ़ कपट मानुष का मतलब है लाइक ए कृष्ण परफॉर्म्ड ऑल हिज पास्ट टाइम्स जस्ट टू सुइटेबल एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि भगवान इस जगत में मनुष्य के भांति लीला करते हैं, लेकिन वो मनुष्य हमारा जैसा नहीं है, वो एक
असाधारण मनुष्य के रूप का कार्य करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी लीला किया है, एक साधारण मनुष्य वो कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि गोवर्धन को उठाना तो थोड़ी ना कोई मामूली बात है, कोई साधारण इंसान थोड़ी ना उठा सकते उसको। और क्या है, भगवान 7 साल की उम्र में उठाए थे। और ऐसा नहीं कि उनको उठाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की, पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग किया, तभी नहीं। आसानी से बालक जैसे कि एक छोटा सा बालक जैसे कि मशरूम को उठा लेता है, तो ऐसे ही भगवान उठा ले उसको बिना किसी मेहनत से। तो भगवान के लिए ये सब कोई असाधारण नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल फॉर। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि भगवान की जो सारा लीला है तो कि हमारा जैसा है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो भगवान की जो और उनके भगवान कृष्ण और बलराम की जो मर्त्य लीला है, यानी सॉरी मानुष लीला है, वो गूढ़ कपट है। यानी इट्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। भले से वो एक साधारण इंसान जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, श्लोक क्रमांक 21। आज हम इसको थोड़ा ज्यादा हम इसको ये नहीं करेंगे, समराइज नहीं करेंगे लास्ट में, आज इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वर्तमान आज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न में आ गए। अभी कलिमागतम अज्ञाय शत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसेना दीर्घ सत्रेण कथायां शिक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम भली बात जान रहे कि कौन बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषिगण बोल रहे हैं कि हम भली बात जानते हैं कि कलयुग जो है प्रारंभ हो चुका है। तो हम लोग जहाँ पर नैमिषारण्य में बैठे पवित्र स्थान है, तो हमें इस स्थल पर भगवान की जो कथा है हम इसको विस्तार में सुनाइए। जिस प्रकार यज्ञ से सॉरी इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने है तो दीर्घकाल से एकत्र हुए। तो हम लोग जो सब एकत्र हुए हैं कि बड़ा यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। कलयुग में ये यज्ञ काम होने वाला नहीं है। तो केवल आप कलयुग में भगवान की सबसे बड़ा समाज की कल्याणकारी चीज है कि भगवान की कथा श्रवण करना। तो इसलिए आप भगवान की कथा विस्तार रूप से हमें श्रवण करवाइए। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़ना चाहते हैं? यस, कोई आते हैं? यस, सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्ययुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, लेकिन यह कलियुग आत्म साक्षात्कार के लिए कनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी, तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवनावधि 1,000 वर्ष हो गई, तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवनावधि मात्र 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से भी भरी है।
अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करे। जब कोई श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थैंक यू, परफेक्ट। ओके, तो प्रतिमा जी समराइज कीजिए उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे तात्पर्य में पहले प्रभुपाद जी हमें चारों युगों में कितनी कितनी आयु थी वो बता रहे हैं, हर एक युग का क्या धर्म था वो बता रहे हैं। तो सतयुग जो था वो सर्वन युग था, सोने का युग था। त्रेता जो है रज यानी चांदी का युग था। द्वापर जो है ताम्र युग, तांबे का युग था। और जो हमारा कलयुग है ये लोहे का युग है। तो लेकिन जो 3 युग थे, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, ये आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे। लेकिन जो कलयुग है ये आत्म साक्षात्कार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो सतयुग में कितनी आयु थी व्यक्तियों की? 1,00,000 वर्ष की आयु रहती थी और उनका उस युग का धर्म था तपस्या करना, दीर्घकालीन ध्यान करना। तो उनकी आयु इतनी होती थी और वो ऐसा कर भी पाते थे। त्रेता युग में जो है जीवन की अवधि घट के जो है 10,000 वर्ष हो गई और उस युग का धर्म था यज्ञ करना। तो यज्ञ के द्वारा जो है आत्म साक्षात्कार होने लगा। फिर तीसरा जो युग आया द्वापर युग, उसमें जीवन अवधि और घट के सिर्फ 1,000 वर्ष की रह गई। वहां उस युग का धर्म था अर्चा विग्रह की पूजा करना। तो इस विधि से आत्म साक्षात्कार हो सकता था। लेकिन कलयुग में आयु और कम हो गई है, सिर्फ 100 वर्ष की रह गई है और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये इस युग का धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है भगवान के पवित्र नाम, यश, लीलाओं का श्रवण करना और कीर्तन करना। तो कलयुग का युग धर्म है श्रवण करना और कीर्तन करना। तो जो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उन्होंने अच्छा, इसका मतलब 1 मिनट, जी इसका प्रभु जी। ओके, आपको याद है क्या प्रभु जी? ये जो आपने समझाया अभी प्रभुपाद परपट में लिखे, तात्पर्य में लिखे हैं, हाँ तो हाँ, इसका एक श्लोक है, वो श्लोक आपको याद है? गीता में प्रभु जी? गीता में नहीं, श्लोक ये भागवतम का। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं ध्यान है। प्रेयत आप ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम कलौतधर कीर्तनात्। वो मैं पहला लाइन भूल गया, किसको याद है? रेखा जी, आपको याद है श्लोक? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी हुआ है क्या अपना प्रभु जी? नहीं, अपना हुआ नहीं है। नहीं नहीं। वो श्रीमद् भागवतम है, श्लोक 12th कंठ के आसपास है। प्रेयतो ध्यायतो विष्णु तृतीय द्वापरे मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौतद हरि कीर्तनात्। यानी सत्ययुग में आत्म साक्षात्कार की पद्धति क्या है? ध्यान है। द्वापर युग में भगवत साक्षात्कार का ये है क्या है? यज्ञ। और द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर मीन्स द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा, कलौतद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में सेम बेनिफिट आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? आपने के पॉइंट बताया कि कलयुग में आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। कलयुग में हर युग में युग धर्म के हिसाब से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन कलयुग में आत्म साक्षात्कार का विधि क्या है? केवल हरि कीर्तन।
अरे हरि कथा श्रवण। तो बाकी तीनों युगों में क्योंकि लोगों की आयु जो है बहुत ज्यादा थी, इसके लिए वो युगों के हिसाब से उनकी विधि बताया गया था। लेकिन कलयुग का विधि क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए केवल भगवान के नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन है। ठीक, ये जो अपने एक चीज को ध्यान रखोगे, प्रभुपाद जो भी कुछ भी तात्पर्य में लिखा है वो किसी ना किसी श्लोक को वो एनालिसिस करते, विश्लेषण करते हैं, या तो फिर किसी आचार्य लोग का टीका को विश्लेषण करते हैं। ये दो ही चीजें, आइदर किसी भागवतम का श्लोक को उन्होंने एक्सप्लेन करेंगे, या तो फिर किसी श्रीधर स्वामी हो, जीव गोस्वामी, किसी न किसी बलदेव विद्याभूषण हो, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर हो, किसी अपना परंपरा के जितने आचार्य गण है उनका टीका को वो आज जैसे डालते हैं। बस प्रभुपाद जी का यही तात्पर्य है, मतलब कि उन्होंने कि ऐसा सीक्वेंस में उसको एस्टेब्लिश करते ताकि आपको लगेगा कि पूरा धीरे 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 हमको बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तात्पर्य का सिद्धांत हो। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो श्लोक है उन्होंने जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये पूरा तात्पर्य शुरुआत में, ये उसी श्लोक को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़िए, मैं आपको बताता हूँ फिर और एक श्लोक को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो तात्पर्य पढ़ने का टाइम जो है ना, वो भी ध्यान रखने का कि कौन सा श्लोक को यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, बोलिए आगे, इसका आगे बोलिए। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जो कलयुग में जो आत्म साक्षात्कार जिस जिस विधि से हो सकता है वो है श्रवण और कीर्तन। तो इस युग यस, का धर्म है श्रवण और कीर्तन करना। कीर्तन। तो जो नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उन्होंने जो ये विधि शुरू की है वो भगवत भक्तों के लिए ही की है। तो वो इकट्ठा हुए हैं 1000 वर्ष के लिए यहाँ पे। अब वो कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं? वो भगवान की लीलाएं सुनने जा रहे हैं। तो ये उनके उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हमें जो है भागवतम का नियमित श्रवण करना है, कीर्तन करना है। सिर्फ यही एक विधि है आत्म साक्षात्कार करने की। बाकी सारे प्रयास अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ टाइम वेस्टेज ही है और उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि अगर आपने भारत भूमि में जन्म लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भगवान कृष्ण के संदेशों को, गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करें। भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर कर उपकार। तो परोपकार। दूसरे पे उपकार करना है तो मतलब उसको भगवान की भक्ति देनी है, उसको भगवान का प्रचार प्रसार करना, वो सही उपकार करना है। तो जब हम गीता की शिक्षाओं को समझ लेते हैं उसके बाद हमें और ज्यादा प्रकाश प्राप्त करने के लिए भागवतम का फिर अध्ययन करना चाहिए। ओके, जी परफेक्ट, प्रभु। थैंक यू। तो आज हमने और दो श्लोक बाकी है, उसको हम कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। तो कल क्या है कि मैंने पूरा चैप्टर का आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा, और रेखा माता जी आप पूरे चैप्टर का पूरा अच्छी तरह से समराइज करेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसका प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमारा एक सिस्टम चलेगा। तो अभी श्लोक क्रमांक 22। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम दुस्तरम निस्तितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्, कर्णधार इवार्णवम्। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कलिरूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। कलिन सत्वहरम पुंस कर्णधार एवार्णवम। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तो इसमें अनुवाद में इसका सार ये होगा कि हमारे सौभाग्य है कि हे सुत गोस्वामी, हम आपसे मुलाकात हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे कप्तान बने, कैप्टन बने, जैसे कि एक नौका जो है
समुद्र को पार कर लेता है। और उसी प्रकार से ये भव सागर के नौका से आप कप्तान बन करके आप हमें भव सागर से पार करवा दीजिए, यानी भव सागर यानी इस कली की जो सागर है, कली का सागर से हमें पार करवा दीजिए। ओके, तात्पर्य पढ़िए। कोई कौन पढ़ेंगे? कौन नहीं पढ़ा? ठीक है, रुको थोड़ा सा देखता हूँ, कोई पढ़ सकते है क्या? हाथ ऊपर कीजिए, फिर हाथ ऊपर नहीं करें तो फिर पूछूंगा। फिर कोई बाकी है अभी? गौरी माता जी पढ़ना चाहते हो? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, भी मेरे पास बुक नहीं है। वेरी गुड। मनोरमा माता जी आपके पास बुक है? नहीं है। मीना माता जी आपके पास बुक है? नहीं है। रीना माता जी आपके पास बुक है? नहीं है। कोई बात नहीं। यस, कौन हाथ ऊपर गया? सुधा माता जी, चलो पढ़िए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समुची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और शील सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस माता जी, प्रतिमा समराइज नहीं अभी। हरे कृष्णा प्रभु। रुको रुको रुको, रेखा माता जी समराइज करने नहीं दे पाएंगे। रेखा माता समराइज कीजिए आप। प्रभु जी 1 मिनट में मैंने वो श्लोक ढूंढ लिया जो आप अभी पूछ रहे थे। क्रीते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तो तत्धारी कीर्तनात्। ये किसमें था? 12वें कैंटो के 3रे अध्याय का 52 श्लोक। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। वही श्लोक, ठीक है। आप समराइज कीजिए, लास्ट रेखा माता समराइज कर लेंगे। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो कलयुग है वो बहुत खतरनाक है मानव जाति के लिए। जैसे अभी हमने अनुवाद में पढ़ा कि इसमें सद्गुणों का नाश हो जाता है। तो ये मानव जीवन जो हमें मिलता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए मिलता है, लेकिन इसी लक्ष्य को हम इस कलयुग में भूल गए हैं। तो इस युग में एक तो हमारी आयु बहुत कम है, हमारी स्मृति कम है, और हमारा बल कम है, हमें उत्तम गुण नहीं है। तो ये सारा कुछ हमें जो है 12th कैंटो में भी बताया जाएगा। तो अभी जिनको अपना ये जीवन उपयोग करना है आत्म साक्षात्कार के लिए, उनके लिए तो ये युग बहुत ही दुष्कर है, बहुत डिफिकल्ट है ये, क्योंकि इन सब रीजंस के कारण आयु कम है, स्मृति कम है, बल कम है, उत्तम गुण नहीं है, इनके कारण। तो हम इंद्रिय तृप्ति में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से भूल गए हैं, और हम कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जस्ट हमें एंजॉय ही करना चाहिए। तो उनको ये समझ में नहीं आती कि ये जो हमें संक्षिप्त जीवन मिला है 100 वर्ष की आयु का, और वो भी 100 वर्ष भी कोई अचीव नहीं कर पाता,
तो ये जीवन हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है और ये बहुत बड़ी यात्रा का एक छोटा-सा क्षण है, एक छोटा-सा पड़ाव है, ये जो हमें जीवन मिला है। तो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है। अगर हम इस बारे में विचार करें, तो हम अपने बच्चों को जानबूझ के शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेज रहे हैं। वहाँ पे उनकी कोमल भावनाओं का वध किया जा रहा है, उनको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दी जा रही है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक नॉलेज वहाँ पे उनको दी जा रही है। तो अगर हमें इस युग को पार करना है, इस भयंकर कलयुग को पार करना है, भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना है, तो हमें जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, उनके पदचिन्हों का अनुसरण हमें करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सूत गोस्वामी को अपनी नौका का कप्तान बना लिया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी नौका का कप्तान सूत गोस्वामी या किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि को बनाना चाहिए। तो वो नौका क्या है, वो नौका गीता और भागवतम ही है। तो वो नौका गीता भागवतम है जो इस कलयुग रूपी महासागर को हमें पार करवाएगी, और जो उनको हमें समझा पाएंगे वो हमारे कप्तान होंगे, जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होंगे। तो हमें उनको जो है अपनी नौका का कर्णधार स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आपने कवर कर लिया इसको। लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। भूरि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वर्माणि स्वाम कष्टम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। यह भी लास्ट क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन था, हमने 5 क्वेश्चन देखा और एक 6वां क्वेश्चन है। अनुवाद बोलते हैं, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। Whom did the religious principle take shelter of after Lord Krishna's departure? इसका मतलब है कि भगवान जब इसे मरते हुए को त्याग कर अपने आध्यात्मिक जगत को चले गए, तो धर्म किसकी आश्रय ग्रहण किया, यानी कहाँ पर धर्म है। जब तक भगवान थे तब तक धर्म था, जब भगवान चले गए धर्म किसके आश्रय लिया है। तो ये 6वां क्वेश्चन। तात्पर्य प्रीति माता जी, सॉरी रेखा माता जी, आप पढ़िए, उसको समझाइए, बस लास्ट आपका। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में किया गया है। यहाँ पर बताइए श्लोक क्या है, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, बताइए श्लोक क्या है, वो याद है? यदा यदा हि धर्मस्य तदा बोलिए धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जी प्रभु जी, बोलिए, पूरा बोलिए, श्लोक वही है बोलिए ना ना। प्रभु। हाँ वही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत पूरा श्लोक बोलिए। तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक सेकंड में प्रभु जी, क्षमा करिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे याद ही नहीं आ रहा है प्रभु जी। माता जी, परित्राण एक शब्द है इसमें, यदा अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अभ्युत्थानम् अहम्। अधर्मस्य सृजाम्यहम्। जी प्रभु प्रभु जी। जी तो परित्राणाय 4.7, हाँ ये 4.8 है, 4.7 परित्राणाय। 4.8 दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन। 4.8 ये इन्हें लिखा है और 4.7 4.8 यहाँ से शुरू होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि। संभवामि युगे 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 युगे। बोले तो धर्म की ठीक है, स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो चलो प्रभु जी, तो मैं खाली हाँ आपको, मैं कल जस्ट आपको पूछ रहा हूँ
कि जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों कल बोल दीजिए, हाँ। कल हम फिर से लोगों को पूछेंगे कि अब 6 प्रश्न क्या है बताइए। चलो फटाफट बोलिए 6 जी प्रश्न प्रभु क्या जी, है। हरे कृष्ण। जी जी, तो पहला प्रश्न है प्रभु जी कि जनसाधारण के लिए समग्र और परम कल्याण यानी कि अल्टीमेट गोल क्या है। दूसरा, जितने भी शास्त्र है उसका इसेंस यानी कि सार क्या है जिसका जीवों के लिए फायदेमंद है। तीसरा, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में और वसुदेव के पुत्र के स्वरूप में भगवान ने क्यों जन्म लिया। चौथा, भगवान के जितने भी सारे अवतार है तो अवतार से संपन्न लीला के बारे में बताए। तो पांचवा, भगवान के गुणावतार यानी कि लीला कार्य ही बताने को बोला है। पहले तो गुणावतार पूछे और बाद में लीला पहले अवतार पुरुष पूछे। अवतार, गुण अवतार नहीं, पुरुष अवतार के बारे हाँ, में। पुरुष अवतार पूछे और बाद में गुणावतार पूछे। और छठा प्रश्न है कि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण निजधाम तो गए, उन्होंने मर्त्यभूमि तो त्यागी, आध्यात्मिक जगत को गए, तो धर्म तो कृष्ण के आश्रय में था, तो अब कि उसका धर्म का आश्रय किसका आश्रय लिया है धर्म ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। परफेक्ट। तो ये 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न का उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है, पूरी बोला गया है सुध गोस्वामी के द्वारा। तो अभी जो प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, नैमिष से रहने के ऋषिगण, और पूरा उत्तर कौन देने वाले हैं, सुत गोस्वामी। जब सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं तब उन्होंने रेफरेंस देते हैं कि जो सुना किससे, मेरे गुरु, उनके गुरु कौन है, सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे थे तब मैंने सुना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तब मैंने ये सुना, ये बात मेनली कन्वर्सेशन हैपनिंग। तो मेनली बिगिनिंग ये कहाँ से हुई है भागवतम की, वो प्रश्न पूछे। इस 6 प्रश्नों को लेकर के पूरी श्रीमद् भागवतम रचना की गई है, तो पूरी श्रीमद् की कथा है। ठीक है, तो ये अमर कथा हम आगे श्रवण करेंगे। यही है, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है ये श्रीमद् भागवतम का, और आगे इसका आंसर देते जाएंगे। तो कल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सबको, जितना सब भागवत श्रवण करने वाले हैं जो किया है, तो उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ करके आइए। मैं कहीं से हो, इधर से हो, उधर से हो, मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। कुछ तो पूछ सकते हैं, तो शुरुआत में कल। ओके, विराम लेंगे। सो प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओ ठीक है, अभी क्लास खत्म हो गया मेरा, मैं कुछ तो करूंगा, मेरा अभी कुछ तो इशू चल रहा है अभी भी। मैं कल ठीक किया था, बीच में ठीक हुआ था, फिर से। अभी ठीक हो गया प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रश्न पूछ रहे थे क्या, कोई क्वेश्चन है तो? आज मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, कल आप लोग सब तैयार होकर के आइए, कल मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है प्रभु और जी। आज और आप लोग, मैं बोल सकता हूँ, आज उत्तर दूंगा, लेकिन कल मैं, ठीक है, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। ओके, तो यहीं पर आज हम विराम देते हैं कि जय श्री प्रभुपाद की पूर्ण विश्व। जय जय जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।